हमारे साथ इस वक्त फैयाजुल हसन चौहान साहब, उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, शामिल गुफ्तगू उनको करते हैं। फैयाज साहब तैयार हैं आप? क्या फैसला आपके हक में आ रहा है, आपके अगेंस्ट आ रहा है? और अगर अगेंस्ट आता है तो क्या हिकमत अमली होगी, और हक में आता है तो फिर ये तो नहीं कहेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हक में आए या मुखालफत में आए, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और इमरान खान साहब का बयानिया और पीटीआई की पॉपुलैरिटी उसके ऊपर 0.000001% भी असर नहीं पड़ेगा। एक बात तो आप अपने ध्यान में रख लें। सही है। और अगर खिलाफ आया तब भी, और अगर जना हक में आया तब भी, इमरान खान साहब की बयानिए की तशहीर मजीद होगी, मजीद आवाम के दिलों में इमरान खान साहब की मोहब्बत जागेगी। क्यों? आवाम को समझ आ चुकी है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग कर रहे हैं। सही है। उसको डैमेज करने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये डॉलर और डीलर्स की दोस्त में बैठने वाले ये नकम्मे, नखट्टू और नाअहल हुक्मरान ये इमरान खान साहब को अपने रास्ते में हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमहूरियत के मैदान में, पार्लिमानी सिस्टम के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में वो उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे, जो पिछले 7 महीनों के जा बजा ज़िमनी इलेक्शन में ये तो नजर आ रहा है ना सर, ये चीजें तो पिछले कई दिनों से नजर आ रही हैं, ज़िमनी इंतखाबात में नजर आ रहा है, जलसे में नजर आ रहा है। खान साहब की पॉपुलैरिटी इस वक्त उरूज पर है, इस पर कोई दो राय नहीं। उनके मुखालफिन इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन सर सवाल ये है, अगर उनके खिलाफ फैसला लेट सपोज आ जाता है, जैसे फैसल बावडा साहब के खिलाफ आया था, देन व्हाट? फिर क्या करेंगे? नहीं, तो फैसला खिलाफ आता है तो आगे आपकी हाई कोर्ट भी है, आगे सुप्रीम कोर्ट भी है। और मुझे आप ये बताएं कि ये पिक एंड चूज करके जना ये इंसाफ करना, आप बताएं कि पिछले 20 सालों के अंदर इन सारे यूसुफ गिलानी साहब से लेके, आसिफ जरदारी साहब से लेके, नवाज शरीफ साहब से लेके और बेगम सफदर तक के ऊपर जो है वो इल्जामात नहीं साबित शुदा है कि इन्होंने मर्सिडीज गाड़ियों से लेके तोशा खाना के अंदर क्या क्या इन्होंने जनाब अन्नी बचाई रखी है। और यहाँ तो इमरान खान साहब ने एक रूल बना दिया था, पहले तो ये ओने पोने क्या, ये तो मुफ्त में ले जाते थे। अब की दफा प्रॉपर एक परसेंटेज तय की गई कि इतने परसेंटेज कीमत की जो परसेंटेज है वो हुक्मरान अदा करेगा, उसके बाद जो है वो तोशा खाना जो है वो तोहफा वो अपने पास रखेगा और उसको लेगा और उसको खरीदेगा। वही पैसे पे करके जो है वो ले लिया गया, जो एक रवायत है। फैयाज वक्त का सर, इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब से कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, तो असद उमर और दीगर रहनुमा दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए हैं इलेक्शन कमीशन के। इसी पर मजीद बात करेंगे। नीलम हमारी नुमाइंदा इस वक्त में ज्वाइन करिए। नीलम, बताइएगा मजीद। बड़ी ही गैर मामूली जो सूरत हाल है सलमान इस वक्त नजर आ रही है। जब जो आला कायदीन है उनको इस दरवाजे पे रोका गया है तो दरवाज़ा फलांग कर जो है वो इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त फवाद चौधरी, शहबाज गिल और असद उमर, दीगर जो कायदीन उनके साथ है, उनमें से चंद एक जो कायदीन थे वो गिरे भी हैं इस दरवाजे से, लेकिन चूंकि उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी इसलिए वो दरवाज़ा फलांग कर इस वक्त इलेक्शन कमीशन की बिल्डिंग में दाखिल हो चुके हैं। कैमरामैन से कहूँगी इस वक्त दरवाजे के मनाजिर थोड़ा सा अगर आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह इस वक्त भी इस दरवाजे पर जो गहमा गहमी है वो नजर आ रही है। पुलिस एहलकार जो सिक्योरिटी पर तैनात है उनकी और कायदीन के दरमियान एक तल्ख कलामी का सिलसिला जारी है। वो कायदीन जो पहले फलांग कर गए वो तो जा चुके, लेकिन अभी एजाज चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इनकी आपस में हाथापाई भी हो रही है। उनकी कोशिश है कि वो भी दीगर कायदीन की तरह जिस तरह वो फलांग कर गए दरवाज़ा तो वो भी अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, ना ही वो फलांग पा रहे हैं। वो देखा जा सकता है कि किस तरह से वो दरवाजे पर अभी विराजमान है, लेकिन जो पुलिस एहलकार है उनको फलांगने की भी इजाजत नहीं दे रहे और उनको रोका जाए। इस वक्त जो सिक्योरिटी पर मामूर अफराद है आप देख सकते हैं कि किस तरह से एकदम से बहरहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे पर हमें नजर आ रही है। जो कायदीन है जिनमें से चंद एक की अगर मैं बताऊं, फवाद चौधरी, असद उमर, वो तो दरवाज़ा फलांग कर बिल्डिंग में दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन मजीद जो कायदीन है वो भी इसी तरीके से अंदर दाखिल होना चाहते थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी भगदड़ मच चुकी है और कैमरामैन से मैं कहूँगी थोड़ा मजीद करीब जाएं और देखिए कि किस तरह से सिक्योरिटी और जो कायदीन है उनके दरमियान एक तरह से झड़प का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो मामला है काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान जो हैं वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दाखिली दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा है। यहाँ से कायदीन जो थे उन्होंने अंदर डालने की कोशिश की, जिनको सिक्योरिटी पर रोक लिया गया और वो अपनी मदद आपके तहत इस दरवाजे को फलांग कर अंदर दाखिल
हो चुके हैं। इसी तरीके को अपनाते हुए दीगर कायदीन ने भी अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन उनको अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। अलबत्ता कुछ कायदीन जिनमें फवाद चौधरी, असद उमर मौजूद थे, उन्होंने ये दरवाज़ा जो है वो फलांग कर दाखिल होने में कामयाब हो गए, लेकिन जो दीगर कायदीन हैं वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनको इस दरवाजे पर रोक लिया गया है। और पुलिस जो है वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। ना सिर्फ जो मर्द पुलिस एहलकार हैं बल्कि ख़वातीन पुलिस एहलकार जो हैं, ख़ुसूसी तौर पर अगर FC एहलकारों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मुख्तलिफ जो कायदीन हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पर आई, उनको भी रोका जा रहा है। पहले देखा गया कि सिक्योरिटी की गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद तमाम जो एहलकार थे वो अपनी अपनी पोजीशंस पर थे, लेकिन अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि एकदम से एक जुर्मट सा जो है वो इस दरवाजे पर आ चुका है। और चूँकि दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला कायदीन थे, जिसमें असद उमर, शहबाज गिल, फवाद चौधरी शामिल हैं, उन्होंने इस दरवाजे को फलांग कर अंदर जाने की कोशिश की और उनको अंदर जाने दिया गया। ताहम दरवाज़ा फलांग कर वो यहाँ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में दाखिल हुए हैं। इस वक्त गैर मामूली जो सूरत हाल है, मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा पैन करके आपको दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर कुछ तल्ख कलामी की सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बदलती जा रही है। और ये जो एजाज चौधरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में से, आला कायदीन में से, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो मजीद तमाम तर चीज़ें हैं उनसे मीडिया को भी आगाह करने की कोशिश करें। इनको एक बार फिर बताते हैं सूरत हाल इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर थोड़ी संगीन होती हुई नजर आ रही है, हंगामा राई होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो है दीगर नुमाइंदगान ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। असद उमर, शहबाज गिल, फवाद चौधरी दरवाजा फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये इस वक्त एजाज चौधरी के हैं जो कि अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।